पड़ेगा। अधिकारीगण, महेश केकनी जी, डॉक्टर शर्मा जी और उनके परिवार, कृष्ण जी के परिवार से आए उनके सदस्य और आप सभी का इस 700 फंक्शन में एक छोटे से समारोह में स्वागत है आप सबका यहाँ पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृष्ण जी काफ़ी मधुरभाषी रहे हैं, सबसे उनका मिलनसार व्यवहार रहा है। तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा आप सभी को बताना चाहूँगा। जैसे उन्होंने पहले 21 साल यहाँ काम करने से पहले 21 साल एयरफोर्स में अपनी सेवा दी है और 17 साल उन्होंने हीरो मोटरकोर्प कंपनी में अपना पूर्ण रूप से बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में अपना साथ दिया और चीज़ को, अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाया। और इस चीज़ को साथ साथ चलते हुए उनका जो ये तो जैसे यहाँ काम करते थे तो घर पे भी प्रॉपर जो साथ दिया गया है, साथ निभाया है। जो उनकी घरवाली, इनकी वाइफ जो कि एक हाउस वाइफ हैं, उन्होंने उस रोल को इनको निभाने में और घर के बैलेंस को बनाने में बखूबी साथ दिया। और उसका परिणाम ये है कि इन दोनों ने जो मिलकर के इकट्ठे चले हैं, इनके जो 2 बच्चे हैं उनमें से इनकी एक बेटी बहुत अच्छी कंपनी में बाहर जर्मनी में कार्यरत हैं और इनके जो बेटे हैं वो यहीं पे सोना रोड पे ऑन कंपनी में बतौर एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जो एक ख़ास चीज़ है वो ये कि बहुत शांत स्वभाव से रहते हैं, शांति से बात करते हैं और इसी के अनुसार इनकी जो रुचि, हॉबीज़म कह सकते हैं, वो इनसे मेल खाती हैं। पुराने गाने सुनने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और अक्सर इनके पास हम जाते हैं तो एक उसकी बात ज़रूर करते हैं कि पुराने संस्कार, गाने, लोग। तो ये सब इनके बारे में छोटी सी डिटेल थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अभी जिन्होंने इनके साथ या जिनके साथ इन्होंने बहुत लंबे समय से 17 साल यहाँ काम किया, जैसे डॉक्टर शर्मा जी हैं, तो मैं उनको मंच से बुलाना चाहूँगा कि वो कुछ शब्द इनके बारे में कहें जो शायद हम नहीं जानते हो, वो ये जानते हो उनके बारे में। शर्मा जी, डॉक्टर शर्मा जी प्लीज़। नमस्कार। वैसे तो काफ़ी कुछ तो बता दिया है इन्होंने। कृष्ण कुमार जी मेरे बाद में ही आए हैं, मुझे लगभग 28 साल होने जा रहे हैं। वैसे तो कृष्ण कुमार जी का ये सेकेंड रिटायरमेंट है। जैसे बताया गया, ये एयरफोर्स में 21 साल इन्होंने सर्विस की और 17 साल हीरो में रहकर इनका सुपरएनुएशन हो रहा है। 38 साल किसी को भी इतने लंबे अरसे का अवसर मिले सर्विस करने का, ये बहुत खुशी की बात है, मैं तो समझता हूँ। और सही सलामत स्वस्थ रहते हुए सर्विस से जाना ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैं कृष्ण कुमार जी के बारे में जानता हूँ, सरल स्वभाव, ऑफ कोर्स, क्या बोलते हैं, बड़े मेहनती लगे मुझे। मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन तो नहीं था, रोज़ में डे टू डे मॉनिटरिंग मतलब वर्किंग मेरी साथ नहीं थी, लेकिन जब कभी भी मैं बात करता था या मीटिंग में था, इनके साथ बात करता था, तो काफ़ी मेहनती लगे मुझे। जो कुछ डेडिकेटेड, कमिटेड, जो कुछ बताया जाता था, बड़ी मेहनत से और मन लगाकर काम किया। इतना ही पर्सनली कहूँगा। बाकी ये है कि मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये खुद स्वस्थ रहें, लंबी आयु पाएँ और उनका परिवार भी स्वस्थ रहे और आगे बाकी जो रिटायर लाइफ बड़ी खुशहाल रहे और खुशी रहें। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। और मैं अभी इनके साथ जो डायरेक्टली काम कर रहे हैं, अभी जिनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ डॉक्टर अतुल कुमार चौहान जी को मंच पे बुलाऊंगा कि वो आए और कुछ शब्द इनके बारे में कहें। नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, साथियों का मैं
ये किशन जी के एक छोटे से कार्यक्रम जिसमें कि जो समय उन्होंने हमारे साथ बिताया उसको याद करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। मेरा संपर्क किशन जी के साथ बहुत लंबा तो नहीं, लेकिन यह है कि पिछले 4 साल से मैं किशन जी के साथ हूँ। किशन जी पर्सनल लेवल पे एक बहुत ही, आप ये कह सकते हैं, अच्छे इंसान हैं और अपने कार्य में बिल्कुल निपुण है। जो आपने उनको कार्य कह दिया तो आप समझिए कि वो हो गया। आपको ना दोबारा कहने की ज़रूरत है, ना उसके फॉलोअप की ज़रूरत है। बाकी मैं सर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आगे की सर की लाइफ रहेगी वो बहुत अच्छी रहे, जैसे अब तक बिल्कुल स्वस्थ रहे हैं, और आगे की लाइफ में कोई किसी तरह की परेशानी ना रहे। गॉड ब्लेस। थैंक यू। वैसे ये काफ़ी भावनात्मक समय होता है, हम अभी काफ़ी दूर है इससे, तो कह नहीं सकते कैसा महसूस हो रहा होगा, बट मैं फिर भी इस चीज़ को कह सकते हो जज करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए श्री महेश केकनी जी को मंच पे बुलाऊंगा कि वो भी इनके बारे में कुछ। नमस्कार। सुखविंदर ने थोड़ी देर पहले एक शब्द बोला, मृदुभाषी, है ना। ये इनका नेचर को मेरे ख्याल से संक्षिप्त रूप में बहुत अच्छे तरीके से बताता है। जो इनका पहला सर्विस था एयरफोर्स में, तो ये बड़ा गर्व की बात है कि कंट्री के लिए आर्म फोर्सेस में सर्विस करना बहुत गर्व की बात है। वो सर्विस करके आए और उसके अलावा इन्होंने ये नोबल प्रोफेशन पकड़ा। तो बात यह है कि इनका जो प्रोफेशन है इसमें इनको मिलने नहीं जाना चाहिए, है ना। जिसके पास हेल्थ नहीं है तो वही मिलने जाएगा। वैसे आप सोशली या इधर उधर कहीं भी मिलो तो ये शब्द जो है फिर दोबारा आपको याद आएगा, क्योंकि इनसे जब बात करोगे तो जो सॉफ्टनेस इनके अंदर है और जिस तरीके से बात को एक्सप्लेन करते हैं तो आपको सहज है मानना पड़ेगा। तो ऐसा इनका व्यक्तित्व है और इनका नेचर है, और बहुत ही सिंपल और सरल आदमी है। और अभी भी मैं उनसे बात कर रहा था कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सोचा शायद आपको ऐसा तो नहीं है कि 5-6 साल या 10 साल पहले आपको बचपन में स्कूल में डाल दिया हो, हाँ, तो इतना यंग लग रहे हैं, नहीं लग रहा है ना। वो तो ठीक है, बाल उड़ गए वो अलग बात है। तो ऐसे व्यक्तित्व जो है बहुत कम लोग मिलते हैं, जो कि मतलब जिनसे मिल के आपको खुशी होती है, नॉट बाय नेचर ऑफ इनका ड्यूटी। जैसा मैंने बोला, इनका ड्यूटी के हिसाब से इनको मिलना नहीं चाहिए, लेकिन जो नेचर इनका है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है कि ऐसे नेचर हर आदमी का होना चाहिए और एक आइडियल है। तो मैं समझता हूँ कि परिवार में इन्होंने जो नेचर इन्होंने यहाँ रखा उसी के हिसाब से परिवार को भी आगे लेके आए। खुशी की बात है कि इनके बच्चे जो है एक अच्छे स्थान पे पहुँचे और सक्सेसफुल है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो सर्विस इन्होंने देश के लिए दिया है और जो सर्विस इन्होंने हमारे लिए दिया है इस कंपनी में 17 साल में, और ये आगे भी इसी तरीके से अपने तरीके से ये सक्सेस लेके रहे और आगे बढ़ाते रहे, और अपनी फैमिली को भी और जो लोग इनसे इंटरेक्ट करते हैं उनसे भी मिलते रहे। और बात यह है कि निवृत्ति बोलेंगे, रिटायरमेंट तो सिर्फ सर्विस से, लेकिन वैसे नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि
हो सकता है इनके अपने कुछ पैशंस हो जो कि वो आगे लेके बढ़ा सकते हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका लंबी आयु रहे और बहुत अच्छा जो स्वास्थ्य इन्होंने मेंटेन किया, लोगों को भी ऐसे मेंटेन करने का टिप्स दे और स्वस्थ रहे, हैं, ताकि कम से कम लोग जो है प्लांट के अंदर मेडिकल सेंटर पे जाए। चौहान साहब को गुस्सा आ रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक कृष्ण कुमार जी, थैंक यू। थैंक यू सर। और जैसा टेक्नी सर ने कहा कि इनका स्वभाव काफ़ी सरल है और मिलनसार रहा, तो उसका परिणाम सामने है। हमने सबको मर्जी से या वॉलेंटियर इनविटेशन दिया था इस फंक्शन के लिए, और इसमें जो गैदरिंग इस टाइम है इसको देख के मैं कह सकता हूँ कि ये कितनी इनकी स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी, लोग कितने इनको अच्छे से जानते थे, मिलते थे, उसको अच्छे से जायज़ किया, नापा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो अब इसी चीज़ में थोड़ा सा मैं आप लोगों में से कोई कुछ इनके बारे में कहना चाहता हूँ, उपस्थित हैं जो, प्लीज़ आए। रेस्पेक्टेड सीनियर्स, मेरे साथियों, जैसा कि अभी सर ने बोला कि कोई बोलना चाहे, तो शायद मेरे साथी और भी हैं, बहुत बोलना चाहते हैं इनके बारे में। तो मैं अपने कुछ विचार और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा किशन जी के साथ। जैसे कि हम लोग शॉप फ्लोर में काम करते हैं, हमें तकलीफ होती रहती है, नेचुरल है, कभी पेट में दर्द हो गया, कोई दिक्कत हो गई। तो किशन जी की जो खासियत है वो ये थी कि जैसे मुझे कभी पेट में तकलीफ हुई और मैं डिस्पेंसरी आया, 2 बातें करी और उसके बाद मुझे नहीं मालूम पड़ता था कि मैं पेट के दर्द के लिए आ रहा हूँ या किसी और बात के लिए आ रहा हूँ। इस बात से शायद आप सभी एग्री होंगे। ये उस पेट के दर्द की बात को तो साइड में रख देते थे और दूसरी बातों में उलझा देते थे, और वो धीरे धीरे करके शायद हमें कई बार तो ऐसा लगता था कि दवाई लेने की जरूरत नहीं होती थी और ऐसे ही आ जाया करते थे। तो इन्हीं छोटे छोटे एक्सपीरियंस बहुत सारे रहे हमारे इतने सालों के अंदर में। किशन जी को मैं इनके जो इनकी जीवन है बाकी का, उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो स्वस्थ रहें, परिवार के साथ अपने जीवन की जो खुशियां हैं उनको बांटें और पूरी तरह इसको आनंद से महसूस करें। धन्यवाद। थैंक यू। आप में से कोई और कुछ कहना चाहता हूँ? नमस्कार दोस्तों, सीनियरगण और साथियों, मैं अतर सिंह फ्रेम असेंबली में लगभग 20 साल से कार्यरत हूँ। दोस्तों, जैसे कृष्ण जी आए हैं, इनके साथ मिलने का मौका मिला। अब मैं ये मानता हूँ कि लगभग अगर कंपनी में 5000 हमारे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं तो सारे बंदे लगभग कृष्ण जी को नाम से जानते होंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि मैंने अभी ज्ञान जी को रोका, पहले मैं जाऊँगा मैंने उनका हाथ भी पकड़ा था। तो मैं भी यही बात बोलना चाहता था कि जैसे ही हम डिस्पेंसरी में आते थे, मान लो कोई प्रॉब्लम है तो आधी प्रॉब्लम ये बिना दवाई के ठीक कर देते थे। वो एक सच्ची है और लगभग सारे बंदे इस चीज़ से सहमत होंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि ईश्वर जी इनको एक लंबी उम्र बख्शें और इनके परिवार में सुख और शांति रखें हमेशा। धन्यवाद। तो अभी हम लोग तो दिन के 8 घंटे या 9 घंटे यहाँ पे होते थे इनके साथ। मैक्सिमम समय जो इनके साथ इनके घर पे लोगों ने दिया है, इनकी वाइफ ने, बेटे ने, तो मैं उनमें से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ पल जो शायद हम नहीं जानते, कुछ बातें वो शेयर करना चाहें। मेरा नाम नवजोत है और मैं किशन जी का लड़का हूँ। तो एक्सपीरियंस जो मेरा मतलब रहा है वो यही रहा है कि मतलब जैसे पापा हमारे लिए एक रोल मॉडल बने हैं पूरी लाइफ में कि चीज़ें कैसे करनी चाहिए और आप मतलब कैसे करते हो। जैसे अगर हम किसी को बोलते हैं यार मीठा मत खा, तो शायद वो बंदा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता उतनी देर तक जब तक आप खुद एग्जाम्पल सेट नहीं करते उस चीज़ का। आप पहले खुद मीठा खाना छोड़ो, एग्जाम्पल सेट करो,
तब वो दूसरा बंदा ही बोलता है खुद तो ये कर नहीं रहा और मुझे बोले जा रहा है। ये एक टेक अवे है यहाँ से, पापा से जो मैंने सीखा है कि जो भी कोई काम है उसका पहले खुद एग्जाम्पल सेट करते थे कि देखो ये चीज़ ऐसे होनी है। और बाकी जो ये मेरी लाइफ रही है, कॉलेज से मैं यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में गया हूँ, क्या लर्निंग्स हैं, क्या करनी चाहिए, अभी मेरी साल पहले शादी हुई है तो क्या चीज़ें हैं जिसका हम टेक केयर कर सकते हैं, जो कि शायद हर पेरेंट बताता है। बट जो भी है मतलब मेरा काफ़ी मतलब सही एज ए एग्ज़ाम्पल पापा ने जो सेट किया है और मैं उन्हीं प्रिंसिपल्स पे चल रहा हूँ। तो थैंक यू डैड। इंसान की सबसे बड़ी कमाई उसकी औलाद है, और शायद इन्होंने उस चीज़ को तारीफ़ करके बयान कर दिया है कि कृष्ण जी कितने किस्मत वाले हैं, उनके साथ उनका परिवार अभी भी खड़ा है, एटलीस्ट उनकी फैमिली। और बेटा अगर तारीफ़ कर रहे हैं तो ही इज़ रियली अच्छे आदमी हैं, एक्सेप्टेड है। हमारे लिए तो ये खैर मौका है, जस्ट एक हम कह सकते हैं जिसको भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं कैसा होगा। अभी जो कृष्ण जी इस दौर से निकल रहे हैं, अभी इस मोमेंट में है, शायद आज के बाद इस टाइप की गैदरिंग या लोग उनके लिए नहीं बैठेंगे, तो मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूँगा कि वो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। किशन जी को बुलाने से पहले एक बात और करना था। जब इन दोनों ने बात किया तो पहले मैं हैरान होता था कि मेडिकल सेंटर में भीड़ क्यों होता है इतना ज़्यादा। अभी समझ में आया। तो चौहान साहब टेंशन मत ले। तो दूसरी बात यह है कि आपके लिए बता दो, एक्चुअली ये प्लांट थोड़ा रिलेटिवली यंग है, तो यहाँ पे रिटायरमेंट्स इतना ज़्यादा होते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से 2 महीने पहले हुआ था शायद, और शुरुआत हमने इनसे की है कि एक अच्छी प्रथा है कि परिवार को भी बुलाते हैं, तो उनकी बात भी सुन लेते हैं। अच्छा हुआ कि आपने आके बोला, तो हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है कि परिवार भी यहाँ आया, हमें आपको भी सुनने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जी जिनके बारे में बातचीत हो रही है, तो सर आप आएंगे। Mr. Kekne sir and my all seniors, बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि आपने सब कुछ कह दिया है, बस मैं जो आपके साथ मेरा प्यार था वो हमेशा ही कायम रहेगा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार। मैं अपनी ज़िंदगी में गुड़गांव प्लांट के हर एक ईच एंड एवरी वन ने बहुत प्यार दिया है, उसी को मैं बोल ही पाता। बाकी तो मेरे ना कहने की कुछ बात है, आप सब जानते हैं मेरे बारे में, अपने बारे में ना मुझे कहने की ज़रूरत है। बट रियली आई मिस यू ऑल, बट बहुत प्यार दिया है। मैं उसको अपने हार्ट में हमेशा ही टिल माई डेथ आई विल कीप रिमेंबरिंग यू ऑल पीपल। थैंक यू वेरी मच। वैसे ये इन्हीं का प्यार था कि मैं माइक पे आ गया, बिकॉज मैं भी बाहर से आया था, मेरे को भी नहीं पता था इसका फेयरवेल पार्टी है, सीधा बोला गया मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, आई मैनेज दिस। सो अब क्योंकि लास्ट है तो मैं भी कृष्ण जी के लिए महेश केकनी सर, शर्मा जी और यादव जी, डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा उनको एक मोमेंटम जो हमारे तरीका है अलविदा करने का उसको पूरा करें उस रस्म को। प्लीज़ कृष्ण जी। बधाई, हमारी गुड विशेष। और अभी एक ग्रुप फोटोग्राफी है, इसके बाद तो फिर रास्ते का कुछ खाने पीने का इंतजाम है। धन्यवाद। थैंक यू।
थैंक यू सर। बाकी लोग आप में जो आना चाहे प्लीज।